नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सबका स्वागत है। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब करें। ये एक तरह से पॉलिटिकल, हम यहाँ पर पॉलिटिकल बात ही करते हैं, साथ में करंट अफेयर्स, करंट जो न्यूज़ होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली जो समाज में जिसका असर होता हो, जो आम व्यक्ति को साधारणतया ना समझ में आता हो, हम उसे छोटे में और संक्षेप में समराइज करके उसे बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि मीडिया चैनल्स से तो सारी चीजें, सारी बातें हवा हो चुकी हैं। बात यह है कि कुछ दिन पहले 21 तारीख को ही शायद हरेन पंड्या नाम का जो जिन है वो वापस से बाहर आया। हरेन पंड्या नाम का जिन जो वापस से बाहर आया, आजम खान नाम का एक की विटनेस जो है उसने कहा कि हरेन पंड्या को मारने की सुपारी दी गई थी। हरेन पंड्या आप जानते हैं बीजेपी में एक कद्दावर नेता थे। 2002 के जो दंगों के दौरान उनके पास कुछ ऐसी बातें थी जो वो लोगों को शायद बताना चाहते थे। वो बीजेपी के ही थे, अच्छे और बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी और वो चाहते थे कि राजनीति जो है वो राजधर्म से की जाए। तो वो उन बातों को खुलासा करना चाहते थे जिन बातों को के ऊपर पर्दा डाला गया। तो शायद बता चुके थे कि कुछ लोगों को और कुछ को उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसके पहले उन्हें मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और जो उसका पीएम था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें भी कई बातें जो निकल के आई, अगर पढ़ा जाए, ठीक से देखा जाए तो वहां पर भी कई गलतियां थी, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करके उस केस को बंद कर दिया गया। वो केस को फिर से खोला जा रहा है, खुल सकता है। कि जो आजम खान नाम का जो व्यक्ति है उसने कहा है कि इस केस में जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रेसिडेंट जो अमित शाह हैं वो प्राइम एक्यूज्ड हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट ने, गृह मंत्री प्राइम एक्यूज्ड है। अब ये कैसे है? उन्होंने कहा है कि शोराबुद्दीन का जो एनकाउंटर हुआ, जो आप जानते हैं उस समय के जो बंजारा जो थे, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, वो एनकाउंटर करते ही थे, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों को ही मारते थे, जिसमें पॉलिटिकल लोगों को उन्हें एक तरह से सुपारी दी जाती थी मारने की। तो शोराबुद्दीन को जब वो मारा गया, शोराबुद्दीन को खुद को उसी को सुपारी दी गई थी हरेन पंड्या को मारने की। अब अगर उसने मारा तो अब इसे भी मारना उतना ही जरूरी था, क्योंकि कल को ये अगर लोगों के बीच में जाके अगर ये कल को ये बोल देगा तो सारी बातें खुल जाएगी। अब हरेन पंड्या को तो आप जानते ही हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सरल थे, साफ थे, निस्वार्थ थे, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, जाना है। लेकिन कुछ लोगों को ये खटक गए थे। अब इनमें ये कुछ लोगों में से कौन थे? ये आप साहब के पुरानी फोटोज तो आप देख ही रहे होंगे कि ये साहब के पुराने फोटो हैं, और ये कुछ लोग हैं। ये जो कुछ लोग हैं, आप ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, अमित शाह, शोराबुद्दीन और जस्टिस लोया, इन सबका एक दूसरे से कहीं ना कहीं कड़ी मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना होगा। वो अलग बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं वो सब कुछ जब सरकार के ही हाथ में हो, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं, वो गवर्नमेंट से मोटिवेटेड है, जो सरकार चाहे वही करेंगे, जैसा चाहे वैसा मोड़ देंगे। तो ये जस्टिस लोया की भी मौत जो है वो संदिग्ध अवस्था में हुई थी, संदिग्ध हालात में हुई थी। किस तरह से उनके घर वालों ने आके बयान दिया, उनके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स थे, दबाव थे। हरेन पंड्या, अब बात करते हैं शोराबुद्दीन का। शोराबुद्दीन को जब मारा गया था तो उन्हें
सुपारी दी गई थी, तो अब उनका भी मारना लाजमी था कि क्यों उसे बचा के रखेंगे। तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया आतंकवादी बताकर। और जब उसका एनकाउंटर हो रहा था, उसी समय उस समय के बीजेपी के ताकतवर एक नेता का लगातार उनको फोन जा रहा था। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां अगर वो कर रही थी तो वो फोन वहां पर एक अदने से ऑफिसर बंजारा को क्यों जा रहा था? तो ये सारी जो सवाल हैं, वो सवाल तब भी थे, वो सवाल आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो भी आजम खान नाम का जो व्यक्ति जो सामने आके वो फिर से वो कह रहा है, तो कहीं शराबुद्दीन का जो जिन है वो बाहर ना आ जाए, फिर से वो केस की कड़ियां ना खुले। लेकिन कहने वाली बात तो यह है कि 2004 के बाद से इनकी सरकारें भी आई, यूपीए की भी सरकार आई, क्या क्या वो लोगों ने देख लिया? उन्होंने क्या, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ने क्या काम किया? सीबीआई ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। उस समय भी कुछ नहीं किया, मतलब कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम हमें बचाओ। सीबीआई तो तब उनके अभी हाथ में थी, जांच अच्छे से हो सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी उसी में, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिप्त होगी, तो भाई हम भी नहीं करेंगे। तो ये जो आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग का पूरी तरह से आपसी समझ, आपसी तालमेल की वजह से ये केस कभी अपने अंजाम तक ना पहुंच सका और भविष्य में भी नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा दावा है। अब आप भी देखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता कल दूसरी सरकारें भी आएंगी तो भी इस पर उसी तरह का ये रहेगा, परत जमी रहेगी और सवाल वैसे ही खड़े रहेंगे। अगर आपको बचना है, आपको पाक साफ निकलना है, तो पूरे सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी हो, जो दोषी हो वो सामने उसको लाना पड़े। सरकारें किसी की लाश बिछाकर नहीं बनाई जा सकती, उस पर आप राज नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र है। इस बात का हम सभी को ख्याल रखना होगा। एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को दूर रखें, क्योंकि कल उसकी बारी थी, कल वो था, तो आने वाले कल में मेरी भी बारी हो सकती है। तो धन्यवाद आप सभी का इस जुड़ने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए।